तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से जो आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे ये प्रश्न। आपको ज़रूर मदद मिलेगी इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जो काफ़ी यादगार कथन है ये, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर नहीं थे, K.M. मुंशी ने भी ऐसा नहीं कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं कहा था। के टी शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि बैंक की सुविधा के अनुसार ये बैंक की सुविधा पर ये निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा कथन उन्होंने बोला था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है, यानी कौन सा उसमें निहित है। अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सी बात इसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंदर निहित है? तो ये सारी चीज़ें लगभग मूल अधिकारों के अंदर दे रखी हैं। डी जो ऑप्शन है, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है? तो प्रौढ़ शिक्षा है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं उल्लेखित हैं नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और अस्पृश्यता का प्रवर्तन। दोस्तों, आपको पता है कि अस्पृश्यता की बात की गई है, वो मूल अधिकारों का जो आर्टिकल 17 है, तो अस्पृश्यता की बात वहाँ पे की गई है। और बाकी सभी ABC जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की गई है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर ये बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ये बी जो ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात यहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? यानी ऐसा क्या है कि नीति निर्देशक तत्व अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं? तो पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्य के लिए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है और उपरोक्त हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो संविधान का अंग है और ये नहीं है, ये भी बात नहीं है। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। हाँ, ये बात है, निर्देश जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो बात की गई है, वो मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और चुनाव आयोग अधिनियम। तो आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर वो बात की गई है। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो
राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का मतलब था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, इसीलिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विचार दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन से देश के संविधान से भारत ने अपना रखे हैं? तो आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। हमने नीति निर्देशक तत्व का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से अपना रखा है। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन सा आर्टिकल करता है? नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है। तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 51 होगा इसका। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दे रखे हैं, जिसमें 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये बात दे रखी है नीति निर्देशक तत्वों में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन का सम्मान, ये भी बात दे रखी है नीति निर्देशक तत्वों में। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दे रखा है जो हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार का जो आर्टिकल 17 है वहाँ पे ये बात डाल रखी है, इसलिए अस्पृश्यता इसका नहीं होगा। और कार्य हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, ये वो भी दे रखी हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें कौन सी बात नहीं जोड़ी गई? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो समान जो आचार संहिता है ये कॉन्सेप्ट पहले से ही भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्वों का वहाँ पे है, बाकी सभी चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं बाद में। भारत का कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इस बात का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसी बातें मिलती हैं कि भारत वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य है, और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? यानी उद्योगों का प्रबंध और उसमें कर्मकारों की भागीदारी जो होगी उसका उल्लेख दिया गया है। तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 45 और 47। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी एक ये समस्या थी, बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याएं भारत के अंदर रही हैं। तो अधिनियम बना के, कानून बना के, और ये 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1976। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ये वर्तमान में कानूनी अधिकार है, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 से 14 वाला ये कानूनी अधिकार बना दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो आपको पता है सूचना का अधिकार 2005 में बना था। तो सूचना का अधिकार एक अलग से अधिनियम है, और बाकी सभी बातें ये हैं, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सारी बातें दे रखी हैं नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी कौन सा नीति निर्देशक तत्व इनमें से है? तो इसमें समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समक्ष समानता। तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 44 है वहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। बाकी सभी बातें मूल अधिकारों के अंदर डाल रखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है इनमें से? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के इस स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसमें सारी बातें हैं लगभग। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये इसका नहीं होगा।
बाकी राष्ट्रगान की, संपत्ति की, प्राकृतिक वातावरण की सारी बातें मौलिक कर्तव्यों में डाल रखी हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शुरू से नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन, उसमें एक साथ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। एक साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वाले बच्चों को अभिभावक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, वो भी आजकल मौलिक कर्तव्य बना दिया। इसलिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, और मूल संविधान में संख्या 1 भी नहीं थी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसमें अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48A। ये भी बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। 48A भी पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण वाला। निम्नलिखित में से किस का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ग्राम पंचायत का, राष्ट्रगीत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणियों का जो संरक्षण की बात है वो मौलिक कर्तव्य में दे रखी है कि व्यक्ति जो है वो वन्य प्राणियों का भी संरक्षण, व्यक्ति वन्य प्राणियों को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी बात है मौलिक कर्तव्य में। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये मूल अधिकारों में दे रखी है बात, इसलिए यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी बात मौलिक कर्तव्य में है। तो अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा C। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताओ। हाँ, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के 11 मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये इसका गलत इसमें जानकारी दी गई है। मौलिक कर्तव्य अलग है, मूल अधिकार अलग है, तो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो ए इसका जो है वो आंसर होगा। बाकी सभी बातें आप जानते हो। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देख लेते हैं कि करके कौन कौन से नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो लोक चुनाव में मतदान करने की बात तो मौलिक कर्तव्य में कहीं की नहीं गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। फिर बात करते हैं अगले जो प्रश्न है 28 नंबर, 27 तक अपन ने कर लिए हैं। 28 का क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। 42वें संविधान
संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण मौलिक कर्तव्य। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता। तो इसमें मुफ्त कानूनी सहायता है, ये बाद में जोड़ा गया है, बाकी सभी चीज़ें पहले से संविधान के अंदर मौजूद थी। तो मुफ्त कानूनी सहायता इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो कौन सी कमेटी के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसने सुझाव दिया और इसी कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों के लिए ये समिति बनाई गई थी जिसने सुझाव दिया और इसकी सुझावों को, इसकी सिफारिशों को माना गया और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। थैंक यू, धन्यवाद।